नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। इस वक्त हमारे साथ कैट के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा जी हैं और तमाम मुद्दे पर इनसे बात होगी कि आखिर क्या कुछ बिहार में होनी चाहिए। इस कोरोना काल में भी कैट बहुत बड़ी काम कर रही है और करेगी, ऐसा कैट के द्वारा कहा जा रहा। और इसी खास बातचीत के लिए हमारे साथ अशोक कुमार वर्मा जी। सबसे पहले तो सर न्यूज़ पीआर में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राजन जी। कैट की ओर से वृक्षारोपण, आखिर कोरोना महामारी में ऐसा क्या है कि वृक्षारोपण करके क्या हासिल होगा? सबसे बड़ी बात है ऑक्सीजन। राजन जी, इस कोविड काल में हम लोगों ने या आप सभी लोगों ने देखा है कि कभी हम सपने में भी नहीं सोचे थे कि ऑक्सीजन की वजह से कोई आदमी मरेगा, ऑक्सीजन की वजह से आदमी मरेगा। लेकिन ऐसा ये हम लोग को महसूस हुआ कि हम लोग समझते थे कि ये प्रकृति का देन है या पर्यावरण का है, लेकिन जो महामारी के तहत लोगों ने ऑक्सीजन से मरना शुरू हुए तो हम लोगों के मन में विचार आया, हमारे कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री BC भरतिया जी के दिमाग में आया कि क्यों नहीं हम लोग ऐसा कोई काम करें जिससे वापस ऑक्सीजन की जो कमी हम हमेशा महसूस करते आए हैं वो वापस हम लोग को मिलता रहे और देश भी हमारा हरा भरा रहे। इसके तहत हम लोगों ने आज ही के वृक्षारोपण के ऊपर में एक वर्चुअल मीटिंग राष्ट्रीय स्तर पे किया है और पूरे देश में मिलाकर के करीब 2 करोड़ पौधे लगाने का हम लोगों ने लक्ष्य तय किया है। बिहार में भी निश्चित तौर पे हम लोग 50,000 पेड़ तो निश्चित लगाएंगे, इसका भी लक्ष्य हम लोगों ने तय किया हुआ है। इसमें सबसे अहम पौधा किसको माना जा रहा है, ऑक्सीजन जो सही मात्रा में दे? देखिए, इसमें तो आप सभी जानते हैं कि ये नीम है, पीपल है, आम है, ये सब पेड़ें जो ऐसी हैं जो कि ऑक्सीजन देती है, तो हम ज़्यादातर इसी पेड़ों को लगाएंगे जिससे जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है उसकी भरपाई हम कर सकें। कैट बिहार में व्यापारियों के लिए क्या कुछ करेगी? कैट बिहार छोटे और मझोले व्यापारियों का ही संगठन है। अभी तक आज तक जितना भी काम किया है कैट बिहार ने वो व्यापारियों के लिए ही किया है। आगे भी हम लोगों ने शपथ लिया हुआ है कि हम छोटे और मझोले व्यापारियों के जो भी कष्ट होगा उसकी समस्या को जहाँ पे राष्ट्रीय स्तर पे समाधान होने वाला होगा वहाँ पे ले जाएंगे और जहाँ प्रदेश स्तर पे होगा वहाँ प्रदेश स्तर में ले आएंगे। आपने पिछली बार भी देखा होगा कि कैट का ही देन है जो कि GST में हमेशा हम लोग बातें करते रहते हैं, GST के बातों को रुझान लाते करके, और उसमें कई बार संशोधन हुआ है। 560 बार GST में संशोधन हुआ है। और अभी रिसेंटली आप देख रहे हैं कि कैट की देन है कि 1 जून से जो गोल्ड के ऊपर में हॉलमार्किंग कानून लगने वाला था वो भी कैट की वजह से उसको 16 जून तक कर दिया गया है। लेकिन अभी भी कमेटियां बनी हुई हैं। ये भारत सरकार के हमारे उपभोक्ता मामले के मंत्री पीयूष गोयल जी के अंडर में ये कमेटी बनी हुई है। पूरे राष्ट्रीय स्तर पे जितने भी ज्वेलर्स के संगठन के लोग हैं 42 आदमी की कमेटी बनी हुई है। हमें कहते हुए बड़ा फ़ख्र हो रहा है कि हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन कैट के अंडर में ही ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन भी है, जिसके राष्ट्रीय संयोजक जो हमारे पंकज अरोड़ा जी हैं उनको भी इस कमेटी में शामिल किया गया है। ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है और वो हमेशा व्यापारियों के लिए चिंतित रहते हैं, छोटे व्यापारी, छोटे ज्वेलर्स के बारे में चिंतित होते हैं और निश्चित तौर पे ये समय को हम लोग और आगे बढ़ाने में सफल होंगे, क्योंकि हमारे पीयूष गोयल जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत ही समझदार हैं। व्यापारियों के चीज़ों को वो खूब समझते हैं। जैसे व्यापारियों की अगर बात कर ली जाए तो सबसे पहला सवाल कि इस कोरोना काल में व्यापारियों का तो हालत गंभीर हो चुकी है, क्योंकि सबसे बड़ा समस्या का अगर बात कर ली जाए तो कोविड को देखते हुए सारे व्यापारी को जो भी काम वो करते हैं सारा काम उनका ठप पड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में अगर कोरोना ख़त्म होती है तो कैट के द्वारा क्या कुछ उनके पिटारे से निकलेगी व्यापारियों के लिए कुछ नया? देखिए, इसमें तो हम लोग बराबर कोशिश यही कर रहे हैं कि भारत सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती सीतारमन जी से कि व्यापारियों के लिए एक आर्थिक विशेष पैकेज का अनाउंस हो। हम लोग का राष्ट्रीय स्तर पूरा लगा हुआ है और उम्मीद ही नहीं, हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि जैसे भारत सरकार ने या शासन प्रशासन ने पुलिस को, सिपाही को और डॉक्टर को और सफाई कर्मचारी को
कोरोना योद्धा के तौर पे चिन्हित किया है। हमारी भी डिमांड है कि हम लोग भी उसी तरह से कोरोना योद्धा ही हैं, क्योंकि पूरे कोरोना काल में हम लोगों ने कोई सप्लाई चेन को, चाहे एसेंशियल आइटम का चीज़ें हों या नॉन एसेंशियल का हो, हम लोगों ने किसी को सप्लाई होने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। आपको राजन जी पता होगा कि पूरे देश में हम लोगों ने पिछले लॉकडाउन से लेकर के अभी तक 2 करोड़ लोगों को रोज़ सुबह शाम भोजन कराया पूरे राष्ट्रीय स्तर पे। इसके बावजूद भी कि कोई भी आदमी जो अभी देश में या बिहार की बात करें तो भूख से कोई आदमी नहीं मरा है, क्योंकि भूख से हम लोगों ने मरने नहीं दिया। कोई भी आदमी, अगर कोई अप्रवासी जो आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है या बॉम्बे से आ रहा है, पैदल आ रहा है, ट्रेन के माध्यम से कट गया, पैदल आते आते कट गया, ये एक अलग विषय है, लेकिन भूख से कोई आदमी नहीं मरा है। पिछले बार की तरह हमारे डीजीपी साहब गुप्तेश्वर पांडे जी थे, उनके घर के ठीक पीछे में 500 आदमियों का एक छोटा सा झुग्गी झोपड़ी परिवार रहता है। उनके सहयोग से हम लोगों ने काफ़ी दिनों तक उनको भी भोजन देने का काम किया, जो कि वो छोटे लोग थे, उनके रोज़गार बंद हो चुके थे, वो हैंड टू माउथ थे, अगर भोजन नहीं मिलता, और इसका सारा श्रेय गुप्तेश्वर पांडे जी को जाता। ठीक है, सहयोग हम लोगों ने किया, लेकिन उनके सहयोग से ही ऐसा हुआ है। तो मेरा यही कहना है कि व्यापारी हमेशा देश की सेवा के लिए है, और आपके माध्यम से हम लोग सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमें भी कोरोना योद्धा की तरह से समझा जाए और उसे इस तरह से सलूक किया जाए। बिल्कुल। और चलिए, ये तो बातें हैं कि कैट के द्वारा सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है कि कोई भी इस कोरोना काल में भूखा नहीं मरा। ये कैट की सबसे बड़ी पहल है। और दूसरी पहल कैट का ये भी है कि व्यापारियों के लिए आर्थिक मदद। तीसरा हम आपको बताएंगे, एक सवाल और है। एक सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार में व्यापारी व्यापार तो करना चाहते हैं, लेकिन रंगदारी, डकैती, ये एक अहम मुद्दा है। इसे किस तरीके से कैट सुधारने की कोशिश करेगी? देखिए, हमारे इस बिहार स्टेट के विकास पुरुष माननीय नीतीश कुमार जी हैं। देखिए, ये चोरी डकैती लूटपाट तो हमेशा होता रहा है और होता रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं लेता है, लेकिन परसेंटेज अगर आप देखिएगा तो अभी बहुत ही इस पर कमी आई है। और आप लोगों के मीडिया के माध्यम से कहीं कहीं कि कोई केस का उजागर हो जाता है तो निश्चित तौर पे उसका समाधान भी होता है, क्योंकि अभी प्रशासन के जितने लोग हैं वो हमेशा यही चाहते हैं कि हमारे ज़िले में या हमारे थाने में कोई घटना न घटे, कोई व्यापारी नहीं लूटा जाए, किसी तरह का कोई हत्या नहीं हो। और निश्चित तौर पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का इस पर पूरा ध्यान है, और वो व्यापारियों की सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं। और वो तो व्यापारियों के साथ संवाद भी करना चाहते हैं, लेकिन अभी समय नहीं मिल पा रहा है। हम लोगों ने कई बार उनको मेल के माध्यम से लेटर भेजा भी है कि हम लोग आपके साथ संवाद करना चाहते हैं, लेकिन अभी वो लगता है कि समयाभाव नहीं हो पाया है, समयाभाव की वजह से हम लोग से नहीं मिल पाए हैं। लेकिन आने वाले समय में हम लोग को ये सीएम नीतीश कुमार अभी कोरोना को लेकर अभी थोड़ा जी कोरोना को लेकर के, और अभी सबसे ज़्यादा प्राइम है कि लोगों की जान कैसे बचाई जाए, उस पर लोग लगे हुए हैं, और हम सब लोग भी उनका साथ दे रहे हैं। और निश्चित तौर पे एक इंडस्ट्री का माहौल बनेगा, और यहाँ पे एक अच्छा व्यापार होगा। और हमारे देश के, अभी हम लोग पिछली बार करीब 1.5 हफ्ता पहले उद्योग मंत्री माननीय शाहनवाज जी के साथ में हम लोगों ने वेबिनार किया था, और उसमें हमारे जम्मू के व्यापारी जुड़े हुए थे, सूरत के व्यापारी जुड़े हुए थे, दिल्ली के व्यापारी जुड़े हुए थे, कलकत्ता के व्यापारी जुड़े हुए थे। और उन सभी लोगों ने सरकार पे विश्वास करते हुए इन्होंने कहा कि बिहार में हम लोग इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। इस पर हमारे उद्योग मंत्री में शाहनवाज साहब ने कहा भी कि आप बिहार में आइए और रेड कारपेट बिछा करके मैं आपका स्वागत करूंगा। इसका मतलब ये हो गया कि बिहार में बहुत कुछ की संभावनाएं हैं, और बहुत से लोग यहाँ पर इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, और निश्चित तौर पर हमारे माननीय नीतीश कुमार जी इसका मौका ज़रूर देंगे। बिल्कुल। कैट के प्रदेश अध्यक्ष ने सबसे बड़ी जानकारी दी है। सबसे पहला जानकारी कि कैट के तरफ से इस कोरोना महामारी में जो भी कामें की गई है तो वो भूखे नहीं मरे हैं, हर घर तक खाना पहुंचाया गया। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि 2 करोड़ पौधे लगाने की बात की जा रही है, जिसमें सबसे अहम पीपल का पेड़ रहेगा, जो कि ऑक्सीजन, हमारे भारत में ऑक्सीजन से कभी मौत नहीं हुई है, लेकिन इस बार ऑक्सीजन की कमी हो गई है, जिससे पौधारोपण किया जाएगा। तीसरा सबसे अहम मुद्दा, अब बिहार में उद्योगपतियों को डरने की ज़रूरत नहीं है। उद्योग मंत्री ने खुद कहा है कि आप उद्योग लगाइए, रेड कारपेट बिछा के मैं खुद स्वागत करूंगा, ये शाहनवाज हुसैन ने कहा है। चौथा सबसे बड़ी बात कैट के द्वारा निकल कर सामने आया है
कि यहाँ जो माहौल बनेगा उद्योगपतियों का माहौल बनेगा और यहाँ अच्छे तरह से आप अपना बिजनेस कर सकते हैं और जो भी ज़रूरत अगर पड़ती है तो सरकार साथ है, मुख्यमंत्री साथ है। और सबसे अहम बात यह है कि जो भी कैट के द्वारा पहल किया जा रहा है, उद्योगपतियों से सीएम नीतीश कुमार खुद वर्चुअल मीटिंग करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी कोरोना काल में लोगों की जान भी बचाना जरूरी है। सबसे अहम बात यह भी निकलकर सामने आई है कि इस कोरोना काल में जो भी उद्योगपति हैं जिनका बिजनेस अभी ठप हो चुका है, उन्हें केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक मदद दिया जाए। इन तमाम मुद्दों पे हमारी बातचीत हुई है और तमाम मुद्दे पे जो सामने निकल कर आई है वो सबसे अहम है। लेकिन एक सवाल और आके फंस जाता है, ये सारी बातें तो होगी, लेकिन कहीं ना कहीं उद्योगपतियों में एक चीज़ और फंसा हुआ रहता है कि आखिर बिजनेस ट्रिप जो होती है, जो टिप मिलता है, वो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि अल्टरनेट उससे मीटिंग किया जाए सीएम साहब के साथ, बिजनेसमैन के साथ बैठकर? नहीं, बिल्कुल आपका कहना सही है, क्योंकि हमारे प्रदेश के अभिभावक माननीय नीतीश कुमार जी हैं। हम लोगों ने कहा है कि इंडस्ट्री पॉलिसी में जो नई पॉलिसी गाइडलाइन आई है, उसके तहत व्यापारी को सरकार से ज़मीनें नहीं चाहिए। व्यापारी अपनी ज़मीन स्वयं खरीदने के लिए तत्पर हैं। सरकार से सिर्फ हमें 3 मुद्दे पे हम लोगों ने बात करना शुरू किया है और सोचा है कि पहला बात, एक तो उनको बिजली में सब्सिडी मिले, दूसरा बात जीएसटी पे कुछ समय के लिए उनको सब्सिडी छूट मिले, और तीसरा सुरक्षा। बस ये 3 चीज़ें व्यापारी को चाहिए। उसका और बैंक फाइनेंस भी जो आजकल बहुत बड़ा एक अहम मुद्दा हो रखा है, बैंक फाइनेंस। अभी आप देखिए, मुद्रा लोन भारत सरकार का वो स्कीम है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का स्कीम है, उसका गारंटी भी माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी लेते हैं। कोई भी उसमें बैंक का कोई गारंटी इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन बैंक का सकारात्मक रवैया नहीं होने की वजह से जो वो स्कीम है वो धरातल पे पूरा नहीं पहुंच पा रहा है। जिस आदमी के लिए वो स्कीम बनाया गया है, छोटे और मझोले दुकानदारों के लिए, उन तक नहीं पहुँच पा रहा है। इसमें बैंक का बहुत बड़ा भूमिका है। बैंक उसमें अगर थोड़ा सा सहयोगात्मक रवैया कर देगा तो निश्चित तौर पे ये धरातल पे आएगा। और जो आज फंड क्राइसिस के चलते जो उद्योगें कगार बंद के कगार पे खड़ी हैं, वापस वो जिंदा हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास स्किल है। हमें पता है कि हम क्या क्या चीज़ बना सकते हैं, क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। दूसरा, एक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 1 जून से महिला उद्योग योजना लागू किया है। वो महिला उद्योग योजना पहले महिलाओं के लिए था सब, और एसटी और सीएसटी के लिए था, लेकिन अब आम आदमियों के लिए हो गया, जिसमें कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री इंटरेस्ट फ्री उनको लोन दे रहे हैं और 84 महीने में उस लोन का रिपे है, और साथ ही साथ 5 लाख रुपए का सब्सिडी भी है। ये बहुत बड़ी बात है। ये महिलाओं के लिए सोचने वाला शायद देश का पहला प्रदेश है जो इस तरह से महिलाओं के लिए एक स्कीम लाया हुआ है, और निश्चित तौर पे इसका बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। जो महिलाएं हमारा उद्योग लगाना चाहती हैं, उसमें बहुत सारे कैटेगरी हैं, छोटे छोटे लघु उद्योग टाइप के भी उसमें हैं, उनको निश्चित फ़ायदा मिलेगा और एक हमारा बिहार वापस खुशहाल की स्थिति में दिखने लगेगा। बिल्कुल, उद्योगपतियों के लिए कैट के द्वारा 4 मांग। सबसे पहले बिजली में सब्सिडी दिया जाए, बैंक की मनमानी बंद हो जाए, और उसके बाद अगर बात कर ली जाए तो जो भी बातें जो सामने निकल कर आती है वो तमाम 4 मुद्दे लेकर कैट की बैठक होगी। और सीएम नीतीश कुमार भी समय देने के लिए तैयार है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण पहले जानें बचानी है। और तमाम पहलुओं पर जो इनकी मांगे हैं, वो सबसे अहम मांग है कि इन सभी चीज़ों पर थोड़ा छूट अगर मिल जाए तो बिहार में उद्योगों का बहार हो जाएगा। अपने सहयोगी हीरालाल के साथ राजन कुमार, न्यूज़ PR पटना।